ये मूर्ख लोग हैं, इनकी योग्यता नहीं, हम इनके नेतृत्व को नकारते हैं। और ये पीएम मोदी नाम के जो इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलते हैं। अरे ओ भटके हुए मोदी, ओ मूर्खानंद मोदी, ओ अहंकारी मोदी, मनमाना आचरण छोड़ो, नहीं तो नरक में भी तुम्हें पकोड़े की तरह तला जाएगा योगी मोदी जी। विश्वनाथ उनका नाम है, तो फिर कोई अनाथ कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है हमारा मोदी जी से कि मंदिर तो मनुष्य का हृदय है बेटा। जबरदस्ती का पाखंड कर रहा है ये मीडिया, जो गोदी मीडिया है, इसलिए सोशल मीडिया का हम धन्यवाद करते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आपको बताना चाहेंगे कि 22 जनवरी पीएम मोदी जी ने भी बयान दे दिया है कि एक बार फिर से दीपावली है, राम मंदिर का उद्घाटन है, लेकिन तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और संत भी विरोध कर रहे हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस वक्त कैमरे पर जो आपको मेरे साथ नजर आ रहे हैं, इनका इससे पहले भी उल्टा चश्मा यूसी पर इंटरव्यू लिया गया था। बेधड़क बेबाक बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, स्वामी दया शंकर महाराज किसी भी एक पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। वो ना ही दलित के पक्ष में बोल रहे हैं, ना ही विरोध में बोल रहे हैं, वो निष्पक्ष बोल रहे हैं। पक्ष विपक्ष से दूर हटकर स्वामी क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो भगवान का रूप है, इसे मनुष्य को इसकी गोद में ही ये जन्म लेता। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये साधन शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आदमी को कहते हैं राम न मारे काऊ खो, पापी नैया राम, और आपस से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। ये जो राम के नाम पर मोदी राजनीति कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं लगातार। पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातनी समाज, कुछ दलालों को छोड़ो जो दारू मुर्गा खा के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उनको तो हम हिंदू मानते ही नहीं हैं। वो तो राक्षस हैं, सीधे शैतान, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। हिंदुओं में भी जो कहते हैं जो उच्च वर्ण है, जो निम्न वर्ण है, ऊंचा उसको कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, जो कर नहीं ऊंच न होए, और सुवर्ण कलश सुरय भरा, साधु निंदे सोए। इसलिए हम तो इस संत मत के अनुसार निवेदन कर रहे हैं देश की जनता से कि राम जी का हम खूब उत्सव मनाते हैं। रामनवमी आ ही रही है, मंदिर पूरा बन जाने दो। और राम जी के जन्म से पहले उनकी प्राण प्यारी गैया जो कट रही है, जिसका मांस बेचा, आप बताओ ज्योति, गौ मांस बेच रहा। तुम तो यादव वंश से आते हो, तुम्हारे गोपाल कृष्ण कन्हैया ने जीवन में प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई और उनके बड़े भैया दाऊ दादा ने हल पकड़ा, उन्हें हलधर भी कहते हैं। तो इस देश के हलधर किसान की दुर्दशा है, इस देश की उनकी गौमाता की, गोपाल की गौमाता की दुर्दशा है। गोपाल की गैया दुखी तो गोपाल दुखी, राम जी की गैया दुखी, क्योंकि विप्र धेनु सुर संथित लीन मनोजोतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। हम पूछना चाहते हैं नेतृत्व से, हमारे तो एक संत भी मुख्यमंत्री हैं, कई महात्मा सांसद और विधायक हैं। अरे लाल पीले कपड़े पहन करके हिंदू संस्कृति की पैरवी करने वालों से हम पूछते हैं, कहाँ चला गया आपका ये ज्ञान विज्ञान सनातन का जो देव संस्कृति संवर्धक जीवन दर्शन है, जो हमारा मोक्ष सापेक्ष जीवन दर्शन है, जो सर्वे भवन्तु सुखना का दर्शन है, जो ईशावास इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कृता कशुसनम का दर्शन है। भैया आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्यों तुम बदनाम कर रहे हो सनातन को? स्वामी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, सनातन को बदनाम तो बेटा यही लोग कर रहे हैं जो सनातन का ठेका लेकर के, अयोग्य लोग जो अपात्र लोग हैं, यही ठेकेदारी लिए। बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, देखो बेटा सारी सरकारें, कांग्रेस, बीजेपी, अथवा जिनने समाज को ठगा है, जिनने घपले किए हैं, जिनने शोषण किया, जिनने रिश्वत ली है, जिनने बेईमानी की है, वो सब के सब इस देश के लिए, समाज के लिए वो एक सिरदर्द बन गए हैं। आप बताओ कौन ईमानदार नेता है? हमें 2-4 ईमानदार नेताओं के नाम जो हम जानते, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिनने अपने जीवन में कोई बेईमानी नहीं की, निष्कलंक नेता लाल बहादुर शास्त्री, हम उनको नमन करते हैं। पीएम मोदी भी बताते हैं खुद को निष्पक्ष स्वतंत्र। अब मैं बता रहा हूं, पीएम मोदी ने बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया। जो गौमांस बेचने वाले लोग हैं, इनने गौ माता के काटने के लिए यांत्रिक कतलखाने बढ़ाए, इनने गौमांस की बिक्री बढ़ाई, शराब इनकी गली गली में बिक रही, झूठ बोलते हैं। और ये पीएम मोदी नाम के जो इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक कहे जाते हैं। मैं भी स्वयंसेवक हूं। परम वैभव पे ले जाने की बात होती है भारत माता की, हमारे सब संत महात्मा, शंकराचार्य, परम पूज्य श्री
जो हमारे पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो हमेशा कह रहे हैं कि हमारे 7 स्तंभ हैं, गोभिर विप्रैश्य वेदैश्च सत्वी सत्यवादी अलब्धि दानशील सप्तवेदार्थे मही, गाय ब्राह्मण वेद सती नारियां दानशील निर्लोभी और सत्यवादी, ये 7 स्तंभ है अपनी देव संस्कृति के। इनको नष्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गौ माता नष्ट कर रहे हैं, गाय का मांस बेच रहे हैं। जब गाय ही नहीं बचेगी तो आगे हमारे देश का विवेक कैसे है? बेटा, मनुष्य का पंचकोशीय विकास, उसका संबंध सीधा गव्य शाकाहार से है, सात्विक आहार से है। मोदी जो योग प्रेमी है, विश्व में योग की बात लेके गए या दुनिया को योगी बनाना चाहते हैं, तो ये मांस प्रोवाइड करा रहे विश्व गुरु बनने के लिए। हम पूछना चाहते या तो इनकी नीयत नहीं है सही, दुनिया को योगी बनाना कि नहीं। योगी का मतलब योगः कर्मसु कौशलम और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये जो मन की चंचलता है, विकारों की जो मनुष्य के अंदर जो प्रबलता है, विकार बढ़ते जा रहे, बीमारियां बढ़ती जा रही, और मोदी वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते, विश्व के लीडर इनके मित्र हैं, तो दुनिया में तुम ये मदिरा और मांस पर निषेध क्यों नहीं करते जब तुम योग सिद्ध व्यक्ति हो? तो लीगल प्रश्न पूछता हूं, यदि योग को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये योगियों जैसा आहार क्यों नहीं दुनिया को प्रोवाइड करा रहे? ये मांस मदिरा, इसका मतलब तुम दोगले हो, या तो तुम दोगले हो या फिर तुम अपना अज्ञानी हो, या तो तुम अज्ञानी हो भाई, तुम्हें समझ नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है प्रॉपर, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए एक बार आओ, सत्संग करो, संतों से मिलो, मनमाना आचरण छोड़ो, नहीं तो नरक में भी तुम्हें पकोड़े की तरह तला जाएगा योगी मोदी जी। हाँ जी, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? तमाम वो बीजेपी से राजनीतिक मुद्दा बना रही है, कहना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 24 में भी। हाँ, राम को ना कोई लाता है ना ले जाता है। राम को हम बता रहे हैं कि हम तो जिनके भक्त शंकर जी हैं, हाँ, भगवान शंकर, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। और राम जी के इतने प्रेमी हैं भगवान शंकर, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव ना आना। भगवान शंकर राम जी के परम भक्त हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं शंकर जी के लिए कि शंकर जी तीनों लोकों के देवता हैं, महादेव हैं। और ये लिखा है कि आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरव दीन जन जानी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो भगवान त्रिलोकी के नाथ हैं, तो उनकी जब विश्वनाथ उनका नाम है, तो फिर कोई अनाथ कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है हमारा मोदी जी से कि यदि विश्वनाथ हमारे भगवान है, अगर तुमने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया कि नहीं बनाया, तो कोई अनाथ कैसे हो सकता है? फिर तुम इसमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों करवा रहे देश में? तुमने हिंदू मुसलमानों के दंगे क्यों करवाए गुजरात में? अगर तुम इतने आध्यात्मिक हो, इतने बड़े महात्मा हो, त्रिपुंड लगाते हो, तो विश्वनाथ की जो फिलॉसफी है कि जो विश्वनाथ है वो तो उसका विश्व परिवार है। तो हमारी उदार संस्कृति है, जिसको ये कह रहे सेकुलर, तो एक तरफ तो तुम सेकुलर का विरोध कर रहे और दूसरी तरफ तुम वसुधैव कुटुंबकम के आयोजन कर रहे। हमें समझ में नहीं आया कि इनकी समझ है तो कैसी है कि मंदिर तो मनुष्य का हृदय है बेटा। स्ट्रक्चर भी जरूरी है कि राम जी बेघर थे, हम प्रधानमंत्री जो आवास योजना आई उसका एक राम जी जैसे बेघर आदमी को या बेचारे भगवान को मोदी जी ने घर दिया है। हाँ बेटा, उनकी मान्यता तो यही है, हाथ पकड़ के राम जी को दे रहे हैं घर, एक गरीब योजना के अंतर्गत। ना जो कुरान की मानते मुसलमान, और जो हिंदू जो गैया बेच रहे काट के मोदी जी, ना जो पुराण की मानते, सब बेटा मनमाने हैं। और दो पार्टों के बीच में ये पूरी भारत की 150 करोड़ आबादी पिस रही है। ये नालायक निकम्मे लड़ रहे हैं आपस में और सारे संसार में अशांति फैला रहे हैं। ये मूर्ख लोग हैं, इनकी योग्यता नहीं, हम इनके नेतृत्व को नकारते हैं। अब हम ईमानदारी का नेतृत्व, ये भारत के आए हैं जवान, गरीब किसान के बेटे, ये सरहद से आए हैं, ड्यूटी करके निष्कलंक हैं, और इनको हम लाए हैं किसानों और जवानों को भारतीय जवान किसान पार्टी के रूप में, क्योंकि बाहर से हम रोते रहेंगे तो वो तो अरण्य रोदन कहलाएगा। लोग कहते हैं महाराज इतनी राजनीति है, तुम्हें गैया बचाना तो संसद में आओ, प्रधानमंत्री बनो, फिर अपना कानून बनाओ, गैया बचाओ। तो हमने यही अपनाया है रास्ता कि अपनी सरकार बनाएंगे कलकत्ता में, और उन्हीं ने गोवधशाला खोली थी कलकत्ता में। तो गाय का मांस और भारत की नारियों की अस्मत लूटने का काम अंग्रेजों ने किया। वही अंग्रेजी स्ट्रक्चर हम ढो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट ढो रहे हैं ना बेटा। शराब हमारे गली गली में बिक रही, एक तरफ तो 5 किलो अनाज के लिए लाचार है 80 करोड़ आदमी, तो वो शराब कहाँ से पीता? हम इनसे पूछना चाहते हैं योगी मोदी जी से। स्वामी जी राम राज के बारे में क्या कहना चाहते? राम राज के बारे में तो ये कहना चाहते कि राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब शोका। लेकिन समाज शोकाकुल है, परेशान है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। लेकिन आज
क्या दशा है? तुम्हारे देश के करोड़ों युवा ड्रग्स का धंधा पी रहे हैं, बेचारे नशेड़ी हो रहे। दिल्ली के पार्कों में हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चे नशा की चपेट में। ड्रग का धंधा कौन कर रहा? यही नेता करवा रहे। नेता अगर सजग हों तो तुम्हारी गली में जी मर्डर हो रहे, घर घर में घुस के जी तुम्हारे जो अंडरवर्ल्ड के गुंडे पनप रहे, इनके संरक्षण में पनप रहे। गायें कट रही, पशुओं के बधशाला है, एक तरफ जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, दूसरी तरफ स्लाटर हाउस है। ये कौन सा चरित्र है नेताओं का? हमें समझ में नहीं था। और कौन से संविधान की पालना कर रहे? गोचर भूमि पे गुंडों का कब्जा हो गया है। गरीब किसान बेचारा, ना उसके पास खाद है, ना बीज है, ना उसकी बाजार में उसकी एमएसपी है। जवान है तो 11 महीना से वहां बैठे हैं धरना धरे, जो टोपी पहन के वहां मिठाई बांटने जाते 500 मीटर की दूरी पे किन जवानों से नहीं मिलने आए ये। जैसे राम जी आ रहे बाल रूप में, रामलला है बाल रूप में। अब रामलला की गैया कट रही तो हम पूछना चाहते राम भक्तों से कि रामलला को दूध चाहिए पीने के लिए कि नहीं चाहिए? बताओ बेटा, बताओ तुम सब लोग अंधभक्त तो सब बताओ कि राम की प्रतिष्ठा से पहले राम की गैया बचना चाहिए देश में कि नहीं बचना चाहिए? बोलो तुम बताओ ज्योति। दूध कहां से मिलेगा? दूध कहां से मिलेगा अब छोटे बच्चे को राम को? तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, अज्ञानी मोदी, अरे ओ भटके हुए मोदी, ओ मूर्खानंद मोदी, ओ अहंकारी मोदी, बड़ा आया देश का नेता बनने, नाश कर दिया शहीद का भाई परिव्राजक दयाशंकर दास। न जीने की तमन्ना, न मरने का डर, जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कम मरी हो कब भेंटियों पूरन परमानंद। बीजेपी कह रही है जब से वो आए हैं तब से हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है, क्या कहना चाहेंगे? रावण जैसा, रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, शिशुपाल भी हिंदू था। ऐसे जो दलाल हैं, जो गोहत्यारे हिंदू हैं, इनको बढ़ावा मिला है। हिंदुओं में भी दो बिरादरी है ना, एक राक्षस गुंडे और एक वो बेचारे राम भक्त। तो ये राक्षस गुंडों ने डरा धमका करके एक मीडिया को खरीद लिया। न्यायपालिका में बेचारी वो बांधा की जज, उसके साथ क्या कुकर्म हुआ, जज के द्वारा हुआ। एक जज लड़की, बताओ इनके देश में जज नारी भटक रही है। जज मणिपुर में एक सैनिक की पत्नी के साथ रेप हुआ, झारखंड में एक सैनिक की माता का कत्ल हुआ, और क्या क्या नहीं हो रहा है बेटा, क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये कह रहे हम रामराज लाए, सुशासन चल रहा है। पाखंडियों, हम भगवान से प्रार्थना करते कि आपको सद्बुद्धि मिले। देशवासियों से, हिंदू मुसलमान ईसाई से, दलित पलित सबसे हमारी विनती है कि कोई आदमी नीचा नहीं होता, ना जाति नीची होती। आदमी के गुण कर्म स्वभाव नीचे और ऊंचे होते हैं। ब्राह्मण यदि रावण की परंपरा में है, मांस मदिरा दारू दप्पा पराई स्त्री पर धन पर नारी में कुचेष्टा करता है, नियत खराब करता है, तो वो राक्षस की औलाद है। और यदि कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी नाम का जाति का टैग लगाओ, संत रविदास जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते। बाबा साहब को हम, जिनने संविधान लिखा उसका शब्द है विधान, समता समानता का विधान। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमारे जो कर्तव्य और अधिकार हैं उसको तो बताओ देश को मीडिया के माध्यम से। आदमी को ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ना संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जा रही। संविधान कहता है कि हम सब देशवासी अपने राष्ट्र की अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा की योग्यता अपनी विकसित करें। आओ मिलकर के भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार बनाएं। स्वामी दयाशंकर जी के मार्गदर्शन में भारत को एक श्रेष्ठ भारत बना के वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को, विश्व कल्याण की भावना को आगे बढ़ाएं। मानवता की, मानवीय मूल्यों की रक्षा करें। प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का बर्ताव करें। माँ बहन बेटी जैसी पराई सो अपनी। जैसे तुम्हारा कोई 1 रुपए उठा ले तो तुम्हें दर्द होता है, तुम्हारी माँ बहन की तरफ कोई कुदृष्टि से तुम्हें दर्द होता है, ऐसे ही ना किसी के धन पर नियत करो खराब, ना किसी की अस्मत पर नियत खराब करो। वर्तमान सिस्टम में अस्मतखोरी, रिश्वतखोरी, धौंस, धमकी, झूठ, इसका बहुत प्राचुर्य है, बहुत बाहुल्यता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी सुशासन नहीं है, पूरा कुशासन है। आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, सारे कार्यालय, सब जगह रिश्वत चल रही है, परेशान है पूरा भारत। जबरदस्ती का पाखंड कर रहा है ये मीडिया, जो गोदी मीडिया है। इसलिए सोशल मीडिया का हम धन्यवाद करते। महाराज जी को प्रणाम। सीताराम। मैं प्यारे देशवासियों, मैं आपको सौगंध लेता हूँ और मैं माननीय इलेक्शन कमीशन से भी विनती करता हूँ कि जो ईवीएम वाला खेल है प्लीज़ इससे वोट ना करवाएं। जाहिर तौर पर अगर यहाँ नहीं माना गया तो देखिए हमें फौजी लोग और पूरे देश के सैनिकों ने बेल्ट कस लिया है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा गया तो हम किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, बाद में हमें दोष मत देना। तो देख लीजिए, पूर्व सैनिकों का भी ऐलान हो चुका है, स्वामी संतों का भी ऐलान हो चुका है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।